देखिए, जनसंपर्क की बात है तो जनसंपर्क हमने अभी से नहीं, हम लोग विगत समय 2019 में चुनाव हारे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जनसेवा में हमेशा तत्पर थे। और ये चुनावी ये तो जनसंपर्क है, लेकिन हमारा लोगों के साथ संपर्क पहले से बहुत अच्छा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुझे दूसरी बार विश्वास जताते हुए, महागठबंधन ने विश्वास जताते हुए मुझे उम्मीदवार बनाया है। और इस बार पूरी तरह से ये हेमंतमय है और हम लोग यहाँ झारखंड में फिर सरकार बना रहे हैं। क्षेत्र में आप लगा विजन क्या है दादा आपका? देखिए, झारखंड में अभी एक ही मांग है कि दोबारा हेमंत सोरेन, और हमारी तो यही विजन है कि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का है जल जंगल जमीन इन चीज़ों को रक्षा करते हुए विकास के मार्ग को आगे बढ़ाना। तोरबा विधानसभा से फिलहाल कोचे मुंडा जी थे विधायक, उससे पहले पोलू सुरीन में थे जेएमएम के लिए। आज तक बानो प्रखंड ऐसा है जहाँ पे आज भी विकास की गति धीमी है, क्या कहेंगे? पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। निश्चित रूप से बानो काफ़ी पिछड़ा हुआ है और इस पर मैं बोलूँगा नहीं, इस पर मैं काम करूँगा। और हमने एक लक्ष्य लेकर के काम करने का हमने सोचा है और निश्चित रूप से हम लोग इस बार जो बानो को है एक विकसित बानो बनाएंगे। मैया सामान्य योजना झारखंड सरकार ने लाई है, यह कहाँ तक काम करेगी? ये मैया सम्मान योजना ये कहाँ तक लाई है और क्या काम करेगी? ये तो महिलाओं को सम्मान देने का काम किया गया है। दादा, अगर आप जीत कर आते हैं तो सबसे पहले कौन ऐसा मुद्दा या कौन ऐसा विकास का कार्य होगा जो आपकी पहली प्राथमिकता होगी, जिसमें आप क्षेत्र में आप उस पर काम करेंगे? देखिए, तो यहाँ झारखंड मुक्ति में इंडिया महागठबंधन निश्चित रूप से तोरपा विधानसभा भारी मतों से जीत रही है और ये हमारी पहली प्राथमिकता यहाँ है जो है कृषि है, क्योंकि इस क्षेत्र में जिस तरह से पलायन है, बेरोजगारी है और कृषि के माध्यम से हम लोग रोजगार का सृजन करना चाहते हैं। और साथ में ये क्षेत्र जो है काफ़ी सुंदर है, पर्यटन के क्षेत्र में हम यहाँ काफ़ी रोजगार सृजन कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य है कि हम किसान के बेटे हैं, तो किसानों के हित के लिए हम उनके लिए जितनी सुविधाएं जो सरकार से प्राप्त हैं, ये सारी सुविधाओं को समझ के यहाँ जमीनी स्तर पर लाने का प्रयास करेंगे। आपके समक्ष तोरपा के वर्तमान विधायक कोचे मुंडा हैं, जो इस चुनाव को मैं इस रूप में देख रहा हूँ कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी का झंडा धोते समझ के हमने जवानी को बुढ़ापे में अर्पित कर दिया है, लेकिन कभी भी हम पर भारतीय जनता पार्टी ने चिंतन या मनन करने का प्रयास नहीं किया। अंतुगत तो हम एक प्रकार से निराश हताश होकर हमको ये कदम उठाना पड़ा कि जनता के हित के लिए हम स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जो है मैदान में उतरेंगे। हम उतर चुके हैं मैदान। 5 साल तक बीजेपी ने अपना शासन किया यहाँ पे, उससे पहले जेएमएम के नेता ने शासन किया। अगर आप जीतते हैं तो क्या करेंगे? जीतते हैं तो मेरी प्राथमिकता होगी क्षेत्र को बानो को मंडल बनाना और हुडा को प्रखंड बनाना। ये 2000 ईस्वी के समझे के लंबित मुद्दा है, जिसको मैंने उठाने का प्रयास किया था 2000 ईस्वी में। तो उस कार्य को करने का समझे को मैं बीड़ा लेता हूँ, मैं संकल्पित हूँ। बानो के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आज भी मूलभूत सुविधा से लोग कष्ट में जी रहे हैं। कहीं ना कहीं सुविधाओं का अभाव है, पुल नहीं है, कहीं रास्ता नहीं है, कहीं क्या क्या नहीं है। अगर आप जीते हैं तो उसमें क्या करेंगे काम? ये सारे लंबित कार्य आज जनता को एक प्रकार से सुविधाओं से मरहूम किया गया है, तो इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति कौन है? जो 15 साल जो प्रकार से विधायक रहे और उन सारे कार्यों का जिसका उन्होंने प्रकार से लंबित हिस्से में डाल रखा है, उनको करने का मैं वादा करता हूँ, वचन देता हूँ। यही मेरा संकल्प है। सरकार कहती है भाजपा सरकार गांव गांव बिजली दिए हैं, लेकिन आज तक गांव में बिजली नहीं है। कहीं कहीं बिजली नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है उस गांव में बिजली पहुंचाने का काम करूँगा। जहाँ सड़क नहीं है वहाँ तक सड़क पहुंचाने का मेरा एक संकल्प है।